तो शहर में सूरज और बादलों में आग मचोली जारी है। मौसम खुश्क और गर्म है। हवाएं साकन, सांस लेना मुश्किल हो गया। 24 घंटों में बारिशों के 5% इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये बताया गया कि दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान बताया जा रहा है। शहर में सूरज और बादलों में आग मचोली जारी है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेंगे। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद है। कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल सना, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो आज दिन के आगाज़ में ही सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जो था वो शुरू हो चुका था। अगर खुशगवार मौसम की बात करें तो वो इस वक्त बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जा रहा। सुबह से ही हवाएं साकिन है, जिस वजह से सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। घुटन बढ़ रही है, हब्स बढ़ रही है, जिसकी वजह से लाहौरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत की जा रही हैं। आज दिन भर टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम जो है वो 30 रहेगा। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब जो है तकरीबन 58% है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज 5% बारिश बरसने के इम्कान जो हैं वो मौजूद हैं। जबकि आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो 28 जुलाई से लाहौर शहर में मानसून का एक सिस्टम जो है वो दाखिल हो रहा है, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ लाहौर शहर में बरसेगा। माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि ये सिस्टम 28 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान वक्फे से गरज चमक के साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसेगा, जिसके पेश नज़र जो है ज़िले इंतज़ामिया को भी मुतहरिक रहने के हवाले से हिदायत कर दी गई हैं। जबकि आज दिन भर ये बताया जा रहा है कि ज़्यादातर तपिश महसूस की जाती रहेगी और हब्स बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लाहौर शहर के मौसम में मज़ीद सख्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी। जबकि आज देर रात बताया जा रहा है कि मानसून का सिस्टम लाहौर में दाखिल होगा, जो कि मौसम में कुछ तब्दीली का सबब बनेगा। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं देखी जा रही। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वेदर पैटर्न चेंज हुआ है, जिस वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ इस कदर तेज़ी से महसूस की जा रही हैं। माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि जुलाई का एंड काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर हो सकता है। जैसे जुलाई का आगाज़ कुछ बेहतर हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से एंडिंग भी बेहतरीन मतवक़्क़े है। इसी के साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज दिन भर मौसमियाती तब्दीलियाँ कुछ इस तरह से देखी जाएंगी कि जैसे ही सूरज गायब होगा अपनी तपिश बरकरार रखेगा, हवाएं साकिन रहेंगी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना अच्छे भले सेहतमंद इंसान को भी होगा। लिहाजा वो अफराद जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, किसी किस्म की भी बीमारी से दो चार हो रहे हैं, वो अफराद इस मौसम में बाहर निकलने से गुरेज करें। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आने वाले दिनों में जो है वो मौसम मज़ीद सख्तियाँ दिखाएगा। अगस्त का आगाज़ काफ़ी सख्त हो सकता है, क्योंकि पिछले बरस भी अगस्त का महीना काफ़ी ज़्यादा जो था वो गर्म तरीन रहा और इस साल भी यही मतवक़्क़े है कि लाहौर शहर में अगस्त का महीना काफ़ी ज़्यादा सख्ती दिखाएगा। मौसम जो है वो सख्ती कुछ इस तरह की दिखाएगा कि गर्मी और हब्स की घुटन बढ़ती चली जाएगी और इसी के साथ साथ जो है वो बारिशें भी मतवक़्क़े है। बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा मतवक़्क़े हैं। माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि 40 से 60% ज़ायद रवां बरस जो है वो मानसून की बारिशें बरसेंगी। पहले 4 सिस्टम काफ़ी तेज़ी से लाहौर शहर पर बरसे और उम्मीद यही की जा रही है कि 5वां सिस्टम भी जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर काफ़ी तेज़ी दिखाएगा, जिसके पेश नज़र जो है ज़िले इंतज़ामिया समेत जो मुतल्लिका हुकाम है उनको मुतहरिक रहने के साथ साथ जो रेस्क्यू हुकाम है उनको भी मुतहरिक करने के हवाले से हिदायत की जा रही हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने भी इत्मीनान ज़ाहिर किया है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे वक्त बदलेगा, जैसे जैसे मौसम तब्दीलियां दिखाएगा, जैसे जैसे मानसून की बारिशें तेज़ी दिखाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से तमाम इक़दाम को भी जो प्रॉपर तरीके से जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, ताकि लाहौरियों को किसी किस्म की भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ जो है वो लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि अपने घरों के बागीचों में, बालकनियों में और जो मुख्तलिफ बागात की जानिब अगर शहरी और सयाह जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर जो हमारे बेजुबान परिंदे हैं उनके लिए भी पानी के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि गर्मी जानवरों और बेजुबान परिंदों को भी लगती है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस गर्मी और तपिश से बचने के लिए जो है वो लाहौर शहर के बासी चेहरों पर ढांप कर अपने किसी कवर से ढांपें और फिर घरों से बाहर निकलें और साथ ही साथ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि सादे पानी के बजाय ऐसे पानी का इस्तेमाल किया जाए जो कि नमकियात को मुकम्मल करें। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वो अफराद जिन्होंने सफ़र करना है ख़ास तौर पर बाइक पर, उनको भी हिदायत की जा रही है कि अम्ब्रेला भी लेकर निकलें और कोशिश करें कि अपनी हैट्स का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की
शिद्दत से खुद को महफूज रख सकें। आने वाले दिनों में मौसम क्योंकि मजीद सख्तियाँ दिखाएगा, इस वजह से लाहौरियों को कहा जा रहा है कि हल्के रंग के कपड़ों का इंतखाब करें ताकि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। जैसे ही शहरी जो है वो डार्क रंग के कपड़े पहनते हैं तो सूरज डायरेक्ट किरणें ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह तौर पर इजाफा महसूस किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कौमर असलम हमारे साथ मौजूद थी और मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली शहर में चीनी की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। किरियाना फरोशों ने सरकारी रेट पर चीनी की फ़रोख्त से मुआसर कर ली। होलसेल डीलर से 180 रुपये किलो में चीनी मिल रही है। सदर किरियाना मर्चेंट्स की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला इंतज़ामिया सरकारी रेट के मुताबिक चीनी की दस्तयाबी यकीनी नहीं बना रही। STN नंबर ना होने से किरियाना फरोश मिलों से बराह रास्त चीनी नहीं ले सकते। होलसेलर्स और मिल्स फ्रंटमैन से चीनी सरकारी रेट पर नहीं मिल रही। किरियाना फरोशों की जानिब से ये कहा गया है उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सईद अहमद सही से जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के अंदर चीनी की जो दस्तयाबी है, फ़रोख्त है और ख़रीद है, ये एक बड़ा मसला है वो बन चुकी है। और गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ़्तों से जो शहर के अंदर चीनी की किल्लत का रोना रोया जा रहा था, आज लाहौर की जो बेशतर मार्केटें हैं वहाँ पर चीनी की फ़रोख्त है वो नहीं की जा रही, जिसके ऊपर किराना फरोश हैं वो अपना ये मौक़िफ़ तैयार करते हैं कि सरकारी जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक 165 रुपये फ़ी किलो जो चीनी थी वो किराना फरोश को जो है वो दस्तयाब होना थी, जो कि ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी। और उसके बाद उसको फ़रोख्त जो थी वो 173 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से वो लाहौर भर के अंदर है वो किया जाना था। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया जो है वो जो सस्ती चीनी थी होलसेल रेट के ऊपर 165 रुपये फ़ी किलो वो उसकी दस्तयाबी है वो यकीनी नहीं बना पा रही। और किराना फरोश ये बताते हैं कि उनको जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो होलसेलर से चीनी है वो दस्तयाब हो रही है, जिसके बाद वो 173 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर किराना फरोश ने जो है वो लाहौर के अंदर चीनी की फ़रोख्त का अमल है वो रोक दिया है और इक्का दुक्का दुकानों के ऊपर चीनी की फ़रोख्त है वो जारी है, जहाँ पर 173 रुपये किलो के हिसाब से सिर्फ 1 किलो ही चीनी है वो सार्फिन को है वो दी जा रही है। किराना मर्चेंट एसोसिएशन ये कहते हैं कि जो किराना फरोश हैं वो बराह रास्त जो है वो शुगर मिल से जो है वो चीनी फ़रोख्त है वो नहीं खरीद है वो नहीं सकते, जिसके लिए बेशतर जो कवानीन हैं वो इम्प्लीमेंट है वो करने पड़ते हैं। लेकिन जो होल सेलर्स हैं, जो माफियाज हैं, वो अब सरगर्म अमल है, उनकी तरफ से चीनी की फ़रोख्त है वो सरकारी इक़नामे के मुताबिक है वो नहीं की जा रही और जिसकी वजह से शहर के अंदर चीनी की किल्लत का सामना है वो करना पड़ रहा है। अगर बात कर लें शहर के बेशतर जो पोशिश इलाके हैं वहाँ पे और दीगर जो इलाके हैं जहाँ पे चीनी की फ़रोख्त का अमल है वो बंद कर दिया गया है। मिसल लामा इकबाल के इलाके में मौजूद है। यहाँ पर लामा इकबाल टाउन के अंदर जो बेशतर किराना फरोश हैं, छोटी दुकानें हैं, वहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं के बोर्ड्स हैं वो लगे हुए हैं और किराना फरोश यही कहते हैं कि उनको जो है वो 165 रुपये के हिसाब से चीनी की दस्तयाबी का अमल है वो ज़िला इंतज़ामिया है मुकम्मल तौर पर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से चीनी है उनके पास स्टॉक के अंदर मौजूद नहीं और ना ही वो चीनी को 173 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचने के लिए महंगे दामों चीनी है वो शुगर माफिया से है वो ख़रीद सकते हैं। तो फिर वक्त लाहौर के अंदर बात कर लें तो बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चीनी की फ़रोख्त का अमल है वो किराना फरोश ने रोक दिया है और जहाँ पर मिल भी रही है तो सिर्फ 1 किलो के हिसाब से सार्फ को है वो चीनी की दस्तयाबी है वो 173 रुपये किलो के हिसाब से वो दी जा रही है। और किराना फरोश ये भी मुताबिक दिखाई देते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो पहले तो उनको सरकारी निज़ाम के मुताबिक चीनी की दस्तयाबी है वो यकीनी बनाए और दूसरा ये भी कहा गया कि उन इलाकों के अंदर जहाँ पर चीनी की दस्तयाबी नहीं है और वहाँ पर किराना फरोश के खिलाफ FIR है वो ज़िला इंतज़ामिया कर रही है, तो ये अमल भी फौरी तौर पर रोका जाए। तो फिर वक्त लामा इकबाल टाउन का ये एरिया है, आज इतवार के रोज़ छुट्टी के रोज़ जो बेशतर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है वो तो बंद होते हैं, लेकिन छोटी दुकानों के ऊपर चीनी की दस्तयाबी है वो 173 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे। शहर में गिरां फरोशी का सिलसिला नहीं थम सका। मॉडल कार्ड्स पर भी फल सब्जियों पर 40 से 50 रुपये इजाफी बटोरे जाने लगे। करेला 180 के बजाय 200, बैंगन 180 के बजाय 200 तक फ़रोख्त जारी। टमाटर 80 के बजाय 150 में फ़रोख्त होने लगे। खीरा 95 के बजाय 110, कद्दू 220 के बजाय 240 रुपये में फ़रोख्त जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मज़ीद जान लेंगे। बसाम सुल्तान से बताइएगा।
जी बिल्कुल, शहर में मॉडल कार्ड्स के मुख्तलिफ मकामात तो कायम किए जा रहे हैं, लेकिन ताहाल ज़िले इंतज़ामिया इन पर जो ग्राम फरोशी है उस पर काबू पाने में जो है वो नाकाम दिखाई देती है। ये मॉडल कार्ड्स के क़याम का मकसद ही ये था कि शहरियों को सरकारी नरख़नामे पर अशिया ख़ुरनोश की फ़राहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर अशिया अगर हम सब्जियों के हवाले से देखें तो 30 से 40 रुपए इज़ाफ़ी कीमत, जबकि फल जो है वो 100 रुपए इज़ाफ़ी कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। कीमतों के हवाले से देखें तो जो करेले का रेट है वो इस वक्त 180 रुपए है, लेकिन यहाँ पर 200 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। बैंगन भी 180 के बजाय 200 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर देखें तो उसकी सरकारी कीमत जो है वो 80 से 85 रुपए है, लेकिन यहाँ पर 120 तक पर जो है वो फरोख्त हो रहा है, बल्कि 150 तक पर जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो खीरे की सरकारी कीमत जो है वो 95 रुपए मुकर्रर है, लेकिन 110 तक पर जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह कद्दू जो है वो 220 के बजाय जो है वो 240 रुपए तक पर फरोख्त हो रहा है। अगर हम देखें प्याज तो उसका सरकारी रेट जो है वो 50 रुपए है, लेकिन यहाँ पर 60 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। इसी तरह आलू जो है वो 60 के बजाय 80 रुपए तक पर जो है वो फरोख्त हो रहा है। अगर हम फलों के हवाले से देखें तो अंगूर का सरकारी रेट जो है वो 295 है, लेकिन 450 रुपए 450 रुपए तक पर जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम देखें आड़ू तो उसकी सरकारी कीमत जो है वो 220 रुपए है, लेकिन यहाँ पर मॉडल कार्ड के ऊपर जो है वो 300 रुपए तक पर जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि इन जो मुनाफाखोर अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाया जाए, ताकि शहरियों को सरकारी रेट पर अशिया फ़रोख्त की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। लेस्को के रहमान पार्क ग्रिड स्टेशन गुलबर्ग से सरकारी सामान गायब करने का इंकशाफ। प्राइवेट लोडर रिक्शे के जरिए ग्रिड स्टेशन से सामान उठाकर बाहर निकाला गया। सराय के मुताबिक ये बताया गया, रहमान पार्क ग्रिड स्टेशन में प्राइवेट लोडर रिक्शे पर मटीरियल लोड करके की वीडियो सामने आ चुकी है। मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड्स की मुबैना तौर पर मिली भगत से सामान लोड किया गया है। ये क्या मामला है, डिटेल्स जान लेंगे। शाहिद नदीम सिप्रा से बताइएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम रहमान पार्क ग्रिड स्टेशन गुलबर्ग से सरकारी सामान गायब करने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वीडियोस भी सामने आई हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि प्राइवेट लोडर रिक्शा को ग्रिड स्टेशन के अंदर खड़ा किया गया है और वहां पर मटेरियल को लोड करके गायब किया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि ग्रिड स्टेशन में स्क्रैप भी मौजूद होता है और दीगर सामान मौजूद होता है, जिसको प्राइवेट लोडर रिक्शा के ज़रिए बाहर निकाला गया और इसमें मुबैना तौर पर ग्रिड स्टेशन पर तैनात मुलाजमीन और बिलखसूस जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी मुलविस हैं। अदरवाइज़ किसी भी सरकारी ग्रिड स्टेशन या सरकारी इमारत से सरकारी गाड़ी के ज़रिए जो परमिट है उसकी बुनियाद पर सामान को निकाला जा सकता है, लेकिन इस वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि जो प्राइवेट लोडर रिक्शा है उसके ज़रिए वहाँ से सामान को निकाला गया और गायब कर दिया गया है। कबल अज़ीं भी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर सामान चोरी और गायब होने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। चंद रोज़ कबल लिफू ग्रिड स्टेशन से करोड़ों रुपए का सामान गायब करने पर FIA ने मुलाजमीन पर मुकदमा भी दर्ज किया और उनको गिरफ़्तार भी किया, लेकिन उसका दूसरा पहलू अब ये भी नज़र आ रहा है कि मुकदमात और गिरफ्तारियां होने के बावजूद ग्रिड स्टेशन से सरकारी सामान को गायब किया गया है और प्राइवेट लोडर रिक्शा के ज़रिए वहां से निकाला गया है, जो कि कवानीन के बरक्स है। तहम ज़रा ने मज़ीद ये भी बताया है कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड चूँकि मुलविस होते हैं इसलिए इनको रिपोर्ट नहीं किया जाता और बराह रास्त कंपनी को माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा आपका। कस्टम्स फील्ड फॉर्मेशंस में अफरादी क़ुव्वत की मौजूदा सूरत हाल जांचने का अमल शुरू हो गया। कस्टम्स फील्ड फॉर्मेशन से ग्रेड 1 ता 15 अफसरान की तमाम तर तफसीलात तलब कर ली गई। FBR ने मंजूर शुदा और मौजूदा काम करने वाली अफरादी क़ुव्वत की तफसील तलब की है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, कलीम अख्तर से बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कस्टम फील्ड फॉर्मेशंस में अफरादी क़ुव्वत की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तमाम तर जो इकदाम है वो उठाने का अमल शुरू कर दिया गया है और इसी के पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम जो कस्टम फील्ड फॉर्मेशंस के सरबराहान हैं उन्हें खुसूसी मरासलात साल किया गया है, जिसके मतलब के मुताबिक कहा गया है कि तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बोर्ड को भिजवाई जाएँ। जो मरासला साल किया गया है उसमें मज़ीद ये भी कहा गया है कि न सिर्फ जो असिस्टेंट हैं उनकी तफसीलात बोर्ड को भिजवाई जाएँ, बल्कि इसके अलावा स्टेनोग्राफी, डाटा एंट्री
ऑपरेटर और इसके अलावा LDC, UDC समेत जितने भी मुख्तलिफ ग्रेड के, खास तौर पर ग्रेड 1 से लेकर 15 तक की असामियाँ हैं उसकी तफसीलात तलब की गई हैं, जबकि तमाम जो DGs और इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें यह हदायत की गई हैं कि तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बोर्ड को भिजवाई जाएँ। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि FBR की जानिब से जो मुख्तलिफ कस्टम फील्ड फॉर्मेशन की ग्रेड 1 था 15 तक की जो तफसीलात तलब की गई हैं, इसका मकसद न सिर्फ मौजूदा कस्टम फील्ड फॉर्मेशन के अंदर अफरादी कुव्वत का जायजा लेना है, बल्कि इसके अलावा अफरादी कुव्वत बढ़ाने के साथ साथ जो इंतजामी ढांचा है उसे बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम भी उठाना है। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो FBR ने डाटा तलब किया है उसका मकसद न सिर्फ प्रमोशंस जो हैं वो बर वक्त को इसके अमल को यकीनी बनाना है, बल्कि इसके अलावा जो बराह रास्त कोटा सिस्टम है उसकी बुनियाद पर जो भर्तियाँ हैं वो भी करना है। और इसके अलावा FBR की जानिब से तमाम तर तफसीलात तलब होने के बाद, सारी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मुख्तलिफ ग्रेड की असामियाँ जो हैं वो भी जो है निकाली जाएंगी और उनके ऊपर मुख्तलिफ जो भर्तियों का अमल है वो भी शुरू किया जाएगा। जबकि FBR की जानिब से ये भी बताया गया है कि इंसानी वसाइल और इसके अलावा जो भर्तियों से मुताल्लिक निज़ाम। ठीक है कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे बल्दियात पंजाब में 9 करोड़ 45 लाख के रिकॉर्ड की अदम फराहमी का इंकशाफ। पंजाब असम्बली में माली साल 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मनसूबे के अखराजात का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। सॉलिड वेस्ट मनसूबे के PC1 माहिदे अदायगियों के सबूत गायब हैं, इसकी क्या वजूहत है? तफसीलात जान लेंगे, राव दिलशाद से बताइएगा। महकमों से मुतालिक जो ऑडिट रिपोर्ट्स पंजाब असम्बली में जमा करवाई जाती हैं, बड़े दिलचस्प उसमें जो खबरें सामने आती हैं और बड़ी दिलचस्प मालूमात इस तनाजुर में सामने आती हैं। कहीं तो माली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट होती हैं और कहीं रिकॉर्ड ही गायब कर दिया जाता है। और ऐसी एक रिपोर्ट है महकमा बल्दियात से मुतालिक कि 9 करोड़ से ज़ायद का एक प्रोजेक्ट था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। इस प्रोजेक्ट के हवाले से जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि इसका रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया है। DG लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया ऑडिट टीम के सामने कि रिकॉर्ड जो है वो बहुत जल्द जो है वो फराहम कर दिया जाएगा, क्योंकि फील्ड ऑफिसर्स के पास ये रिकॉर्ड है, लेकिन उसके बावजूद ये रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजने, कंसल्टेंसी और दीगर अमूर शामिल थे। इस हवाले से जो ऑडिट डिपार्टमेंट के बार बार याद दहानी और बार बार लेटर्स जो है वो भेजने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया। ताहम इस सारी सूरत हाल में चूँकि ये माली साल 2019 और 20 की रिपोर्ट है, उसमें 9 करोड़ 45 लाख रुपए का टीका लगाया गया है। महकमा बल्दियात का कौमी के अफसरान की जानिब से कौमी खजाने को, जबकि इस हवाले से जून 2019 में ये ऑडिट शुरू किया गया और उसके बाद कवायद की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सिफारिश भी की गई है कि हर सूरत में रिकॉर्ड गायब करने वाले जो अफसरान या एहलकार होंगे इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई लाई जाए। अब ऑडिट पैरा जो है वो लगा दिया गया है और ऑडिट पैरा रिमूव करने की जो सलाहियत है वो इस हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये डिसाइड करेगी कि किस तरह से। हुसैन आपका महकमा हाउसिंग के सस्ते और काबिल इस्तात रहायशी मनसूबों बारे बड़ा फैसला। सहूलियात से भरपूर रहायशी मौके पैदा करने बारे कानून साजी पर काम का आगाज़ हो गया। सूबे भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के कवानीन लीगल फ्रेमवर्क्स यकसा बनाए जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कीमों में सस्ते काबिल ख़रीद घरों की फराहमी की जाएगी। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। तर्जुमान महकमा हाउसिंग की जानिब से कहा गया कि हाउसिंग स्कीमों के लिए समाजी जिम्मेदारी पर मबनी कवानीन बनाए जाएंगे। हाउसिंग स्कीमें अपनी समाजी जिम्मेदारी पूरी करने की पाबंद होंगी। तमाम हाउसिंग स्कीमें कुछ फ़ीसद इलाके सस्ते घरों के लिए मुख्तस करेंगी। सस्ते काबिल इस्तात घरों को ज़रूरी सहूलियात के करीब और रहने के काबिल रखा जाएगा। अमल दरामद से कबल लीगल फ्रेमवर्क और कानून साजी मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कवानीन का इत्तलाक तमाम ज़िला डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, रूडा, पाटा और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पर होगा। के बैंक स्टॉक, करीम पार्क, चुंगी अमर सधू की मुतादिद गलियां टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का गंदा पानी इलाके में फैल गया। गटरों का गंदा पानी बीमारियों की वजह बनने लगा। मजीद इस पर जान लेंगे, तलहा अशरफ से बताइएगा। चुंगी अमर सदू करीम पार्क के इलाके में मौजूद हूँ। बैंक स्टॉप के सामने ये रास्ता आता है, जबकि मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखा दे गली का क्या हाल है। इस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा नहर की सूरत इख्तियार कर गया है। गटर बंद रहते हैं, गटर खुले हुए हैं, अभी तक गटरों के ढक्कन ऊपर से उतारे हुए हैं। यहाँ नहीं, सिर्फ इससे मुतअद्दिद काफ़ी गलियाँ ऐसी हैं जो इसी जद में आई हुई हैं। मेन चौक का जो सीवरेज है वो भी
ख़राब हो चुका है, बोसीदा हो चुका है। बताइएगा क्या मसला है, इसकी वजह से मसला क्या आता है, कब से इस हालत में है ये? जनाब मसला तो है 2 महीने तो इंज ही है। ਆਪਣੇ ਮਦੈਦ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗਟਰ 2000 ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਗਟਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਢੱਕਣ ਖਿਲਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਭਰੀਏ? ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ जी। बिल्कुल ठीक है। क्रीम पार्क की ये गलियां हैं, अगर मैं इस तरफ बताऊं तो यहाँ पे मस्जिद है, उस तरफ भी मस्जिद है। मस्जिद तक जाना भी लोगों के लिए मुश्किल है और सारे रिहायशी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से अपील की जा रही है कि यहाँ का जो सीवरेज का निज़ाम है। ठीक है तलहाश, बहुत शुक्रिया आपका। जोहा टाउन ए ब्लॉक में नर्स वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, प्लांट 1 साल से बंद है, मकीन परेशान हो गए। वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, अबू बकर शेख बताएंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, जोहा टाउन ए ब्लॉक में नस्ब ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो चुका है, ये गैर फाल है। प्लांट पर लगे तमाम नल भी नाकारा हो चुके हैं, किसी भी पॉइंट से पानी की सप्लाई बहाल नहीं है। यहाँ के मकीन मेरे साथ मौजूद हैं। सर, तकरीबन कितना अरसा हो चुका है फिल्टर प्लांट बंद हुए और पानी कहाँ से भरने जाते हैं? तकरीबन 1 साल हो गया है इसे जी ख़राब हुए हुए। कभी 1-2 दिन के लिए कब ज़्यादा ज़ोर देते हैं, कोई चलाते हैं आके, फिर उसके बाद ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल नहीं चला, हमें जाना पड़ता है टाउनशिप या अल्लाह चौक में। वहाँ अहले इलाका आसपास के लोग कभी गए हैं मुतलका महकमों के पास शिकायत लेके? मेरा ख्याल तकरीबन शिकायत तो सब लोग ही करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। जब किसी को आलम यहाँ पे उनका नंबर लिखा हुआ था, वो भी उन्होंने मिटा दिया, अभी कोई टेलीफोन ना करे। बिल्कुल जी, यहाँ के जो मकीन हैं इन्होंने कहा कि मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, कमोबेश 1 साल का अरसा हो चुका है। ये फ़िल्टर प्लांट ऐसे ही गैर फाल है, दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है इन्हें पानी के हसूल के लिए। इन्होंने मुतालबा किया मुतलका महकमों से, सियासी क़यादत से, कि लाखों करोड़ों रुपए की लागत से दीगर मनसूबे जहाँ इफ्तिताह किया जाता है वहीं पर ये जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका। जबकि दूसरी जानिब कमाहा मेन फिरोजपुर रोड पर नर्स वाटर फिल्ट्रेशन नाकारा हो गया है, वहाँ शहरी को किन मुश्किलात का सामना है, समरा फातिमा से जान लेंगे, बताइएगा। मैं इस वक्त कमाहा मेन फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर नर्स वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से इंतजामिया की गफलत का शिकार है। आप देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट का दरवाज़ा, इसके जंगले जो है वो नशे के आदी अफराद की नज़र हो चुके हैं, जबकि इसके नलके भी टूट फूट का शिकार हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट की टाइलों की हालत इंतहाई खस्ता है और अतराफ में जो है वो सफाई सुथराई के इंतहाई नाकिस इंतजाम हैं। सीवरेज का पानी जमा है, मच्छरों की अफजाइश से ताफून और बदबू के साथ साथ बीमारियाँ भी फैल रही हैं और ये फिल्ट्रेशन प्लांट अब आवारा जानवरों का मस्कन बन चुका है। इलाका मकीनों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 3 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा है। इंतजामिया को कई बार दरखास्त दी है इस फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करवाया जाए, लेकिन ताहाल ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो घरों में आने वाला सीवरेज मिला पानी या जो है वो उन्हें साफ पानी के लिए तराफ के इलाकों का रुख करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ना सिर्फ आबादी के मकीन बल्कि यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार हैं और मेन फिरोजपुर रोड से जो मुसाफिर गुजरते हैं, अगर वो भी साफ पानी के लिए यहाँ का रुख करते हैं तो उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। इलाका जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंतजामिया से यही अपील करते हैं कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को तरजीही बुनियादों पर फाल करवाया जाए, इसकी हालत इज़ार को बेहतर करवाया जाए, क्योंकि इन्हें साफ पानी के हसूल में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी शदीद है, तो ऐसे में इलाके में जो है वो कहीं और साफ पानी मुयस्सर नहीं है, तो उनकी इंतजामिया से यही अपील है कि इसके नलके ठीक करवाए जाएँ और इसको तरजीही बुनियादों पर फाल करवा कर इलाके में साफ पानी की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका समरा फातिमा। कैंची आबिद मार्केट के दरीना सीवरेज मसाइल हल नहीं हो सके, शहरी वहां पर परेशान है। बारिशों के बाद बोसीदा सीवरेज निज़ाम की कली खुल गई है, सीवरेज पानी गलियों में जमा है, राहगीरों और मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश हैं। वहां पर क्या सूरत हाल है, अफशा रिजवान से जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम कैंची आबिद मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ की अब तक सूरत हाल मेरे कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खस्ता हाल हुई हुई है रोड और ये अरसा दराज से इसी तरह है ये रोड। इलाका मकीन का कहना है कि 12 दरखास्तें दी गई हैं कि इस रोड के हवाले से नोटिस ले लिया जाए खुदारा, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जाता। देखें जगह जगह जो है पानी जमा हुआ है, सीवरेज का गंदा पानी है, ये बारिश का पानी नहीं है, ये गंदे पानी का ही कीचड़ बना हुआ है और यहाँ से ताफुन इस कदर उठ रहा है कि मैं आपको बताऊँ यहाँ खड़े होना भी महाल है। यहाँ से गुजरने वालों का, यहाँ पर रहने वालों का और
यहाँ पे कारोबार करने वालों की हिम्मत है कि वो इतने बदबूदार माहौल में जो है कारोबार कर रहे हैं, जबकि इलाका मकीन का कहना है कि हम कंप्लेनें दे कर और शिकायतें कर मायूस हो गए हैं, लेकिन इस रोड के हवाले से कोई नोटिस नहीं लेता है। बारिश होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, जबकि अगर बारिश ना हो तो सीवरेज का पानी यहाँ पे हमेशा जमा रहता है, जिसकी वजह से आए रोज़ जो है हादसा भी होते हैं और मच्छरों और मक्खियों की अफजाई से बीमारियाँ भी फैल रही हैं। इलाका मकीन का यही कहना है कि इस रोड के हवाले से जल्द नोटिस लिया जाए ताकि वो यहाँ पे आराम से रह सकें। जी ठीक है अफसर रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब बोस्तान कॉलोनी फिरोजपुर रोड में सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, वहाँ शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ये जान लेंगे। फरीहा बतूल से बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फिरोजपुर रोड के इलाके बोस्तान कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पे नाक सीवरेज का निज़ाम है। गंदा गटरों का बदबूदार पानी जो है वो मेन सड़क पर जो है वो वाफर मकदार में जमा है। पानी इस कदर गंदा है कि उसमें मच्छर भी जो है वो वाफर मकदार में पैदा हो रहे हैं। यहाँ के रहायशियों का कहना है कि इलाके में सीवरेज निज़ाम ठीक नहीं है, पाइपलाइंस जो है वो बसीदा हो चुकी हैं, जिसके बायस जो गटर उबलने लगते हैं। बदबू इस कदर ज़्यादा है कि इलाके में सांस लेना भी दुश्वार है। गंदगी के बायस इलाके में ताफुन फैल चुका है और इलाके में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। बच्चे पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गंदा गटरों का पानी सड़क पर जमा रहता है, राहगीरों को खासी मुश्किलात का सामना है, कोई नमाजी यहाँ से नहीं गुजर सकता। मकीन यही दरख्वास्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इस इलाके में सफाई का निज़ाम किया जाए, सीवरेज पाइपलाइंस बिछाई जाए, ताकि ये जो गंदा बदबूदार पानी हर 2 माह के बाद सड़कों पर जमा हो जाता है, इससे इनको छुटकारा मिल सके। जी ठीक है फरीहा, बहुत शुक्रिया। समनाबाद शाह जमोवाला बाजार की गलियां गंदे नाले का मंजर पेश कर रही हैं। नाकी सीवरेज निज़ाम से सड़क पर जमा पानी ताफुन और बीमारियों का सबब बन गया है। इस पर मज़ीद जान लेंगे, फातिमा खान से बताइएगा। इस वक्त मैं समनाबाद शाह जम्मूवाला बाज़ार में मौजूद हूँ, जिसकी गलियाँ जो हैं वो इंतज़ामी गफलत के बायस खस्ता हाली का शिकार हैं और सीवरेज निज़ाम भी इंतहाई मुतासिर है। गंदा पानी यहाँ पे जमा है, जिसकी वजह से गुजरना मुहाल हो गया। इलाका मकीन का हमारे साथ मौजूद भी हैं, खासी गिले शिकवे कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, कब से इसी तरह सीवरेज निज़ाम? ये तकरीबन 1 माह से ज़्यादा देरी हो गई है जो इसका हाल हुआ हुआ है। यहाँ का ना सीवरेज टूटा हुआ है, एप्लीकेशन भी दी है हमने, 4-5 दिन हो गया मगर कोई पूछने नहीं आया। इसके अलावा 1139 में हम कॉल कर रहे हैं तकरीबन 4 दिन से, वो भी कोई नहीं आ रहा। काफ़ी ज़्यादा मसला ख़राब हुआ है, पानी खड़ा है, गाड़ कटी हुई है, बहुत ज़्यादा मसला है। कल भी गए हैं, परसों भी गए हैं, कोई भी नहीं आ रहा यहाँ। इसका कोई हल होना चाहिए। बिल्कुल, इलाका मकीन का कहना है कि कई बार मुसलसल शिकायत करवाने के बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हो रही और कोई भी हल निकाला नहीं जा रहा। इंतज़ामिया जो है वो नज़रअंदाज कर रही है मुकम्मल तौर पर मसाइल को, जिस पर उनका कहना है कि आला हुकाम इस पर नोटिस ले और मुतलका इदारों को जो है इस पर मजबूर करें कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए यहाँ जो सीवरेज निज़ाम है इसकी मरम्मत करवाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा खान आपका। शहरियों की रहनुमाई के लिए लगाए गए साइन बोर्ड्स अफादियत खोने लगे हैं। रोड डिवाइडर्स पर दरख्तों की काट छांट ना होने से साइन बोर्ड्स झुक गए हैं। PIA रोड जोहा टाउन पर टिपा के साइन बोर्ड्स नज़रों से ओझल हो गए। शहरियों की रहनुमाई के लिए लगाए गए साइन बोर्ड्स बेसूद है। इस पर मज़ीद जान लेंगे ताहिर खान से। ताहिर बताइएगा। बिल्कुल, शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर टिपा की जानिब से शहरियों के लिए, मुसाफिरों के लिए, राहगीरों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ इलाकों की जानिब और मुख्तलिफ शाहराहों की हवाले से रहनुमाई होती है। अब जो PIA रोड है जो कि टाउनशिप को, ग्रीन टाउन को, इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाता है वापटा टाउन की तरफ और जौहर टाउन और शौकत खानम की तरफ, ये अहम शाहरा है PIA। इस अहम शाहरा के रोड डिवाइडर पे जो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं वो अब दरख्तों में और रोड डिवाइडर पे लगे जो पौधे हैं उनमें छुप के रह गए हैं। दरख्तों की शाखें और पौधों की टहनियाँ अब बढ़कर इन जो साइन बोर्ड्स हैं इनको इस दरख्तों ने लपेट में ले लिया है। लेकिन PHA हुकाम बारहा निशानदही के बावजूद और बारहा तवज्जो मबजूल करवाने के बावजूद PHA हुकाम ने अब तक ना यहाँ पे दरख्तों की और रोड डिवाइडर की मेंटेनेंस की है, ना दरख्तों की काट छांट की है, ना पौधों की कुटैनियाँ काटी हैं, जिसकी वजह से अब ये साइन बोर्ड बेसूद होकर रह गए हैं और इनकी अहमियत अब ना होने के बराबर है। शहरी जो जहाँ पे आते हैं वो इस वजह से मुतासिर होते हैं, ख़ास तौर पर दूसरे शहरों से जो लोग आते हैं, जो मुसाफिर आते हैं, जिन्हें लाहौर की इलाकों का, मुख्तलिफ शाहराहों का नहीं पता होता, वो ख़ास तौर पर इससे मुतासिर हो रहे हैं।
इसी वाले से शहरियों ने मुतालबा किया है कि PHO काम और मुतल्लिका इंतजामिया इन दरख्तों की मेंटेनेंस रखे, या रोड डिवाइडर की मेंटेनेंस रखें, दरख्तों की काट छांट करें, ताकि ये जो साइन बोर्ड लगे हैं ये विजिबल और शहरी इनसे रहनुमाई हासिल कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जमील आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सुथरा पंजाब बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। आलमी बैंक, यूरोप और दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों का सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी, इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे। राव दिलशाद हुसैन से बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत की इजलास हुआ जिसमें सुथरा पंजाब के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों का सुथरा पंजाब प्रोग्राम में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी सामने आया है, जबकि व्हीकल टैप काउंटिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मरतबा ई इनवाइस और सैनिटेशन फीस की डी बिडिंग जो है वो की गई है। पंजाब में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। टन अजला में सफाई के बारे में शिकायत का अजाला करेंगे। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम ना करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को निकाल बाहर किया जाएगा, जबकि हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। लोगों की बढ़ती हुई तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना होगा। FCC कैमरों को पंजाब भर में सफाई की सूरत जानने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन आपका। इचरा हसन सेंटर में वाक़ई दुकान में आतिशगी, फर्नीचर की दुकान पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आग प्लाजा की तीसरी मंजिल पर दुकान में लगी है। आग लगने से दुकान में मौजूद कीमती सामान जल गया। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे। वकास अहमद से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इचरा का इलाका है जहाँ पर फर्नीचर की दुकान में आग लगी थी, लेकिन रेस्क्यू ने तकरीबन 1 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। हसन सेंटर में की तीसरी मंजिल पर यह दुकान थी जहाँ पर ये आग लगी थी, और रेस्क्यू का कहना है कि बर वक्त इमदादी टीमें पहुँचने की वजह से और बर वक्त 3rd फ्लोर तक रसाई होने की वजह से आग को उसी दुकान तक महदूद कर लिया गया था, जिसकी वजह से प्लाजे में कोई बड़ा नुकसान जो है वो नहीं हो सका। रेस्क्यू का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात जो की गई हैं उसके मुताबिक आग जो है वो दुकान में होने वाले शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी, और जो सामान दुकान में पड़ा हुआ था, कोई फर्नीचर का था, कोई सोफ़ों की पोशिश का सामान था, वो इस हादसे में जो है वो झुलसा है। ताहम रेस्क्यू का कहना है कि जो माली तखमीना है ये जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा दुकान का तो उसके बाद मालकान की तरफ से लगाया जाएगा। जी, दूसरी जानिब ड्यूटी छोड़कर जराइम पेशा अफराद के साथ घूमने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिफेंसिव पुलिस ने कांस्टेबल साजिद अली और कामरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोनों एहलकारों की ड्यूटी हसास मुकाम पर लगाई गई थी। दोनों एहलकार ड्यूटी छोड़कर चले गए। FIR में ये कहा गया है एहलकारों के खिलाफ दफ़ा 155C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एहलकारों को मुअत्तल करके तहकीकात भी की जा रही हैं। ड्यूटी छोड़कर जराइम पेशा अफराद के साथ घूमने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह में अपीलों की समाअत हुई। 11 शोकॉज नोटिस का ये फैसला है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे। आबिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, बताइएगा। जी बिल्कुल, DIG स्पेशल फैसल कामरान ने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में अपीलों की समाअत की है। 11 शोकॉज नोटिस का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि बदइंतजामी पर 8 पुलिस एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दी गई, जबकि 3 को हतमी वार्निंग भी जारी की गई है। DIG पेशन के हवाले से कहना है कि डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर फौरी महकमाना कार्रवाई की जा रही है। हर एहलकार को सुनवाई का हक है, मगर बेज़ाब्ती पर रायत नहीं दी जा रही और फराइज में कोताही या गफलत करने वाले एहलकार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका। CTO लाहौर का रिक्शा चलाने वाली बाहिम्मत खातून को खराज तहसीन कानून की पासदारी करने वाले शहरी को सर्टिफिकेट और नकद इनाम भी दिया गया। आपको बताएंगे सहनामी बाहिम्मत खातून को CTO ने गुज़श्ता रोज़ रिक्शा चलाते हुए देखा। शहर ने अपने घर वालों की वाहिद कफील है, रिक्शा चलाकर घर चला रही है, ये उनकी तरफ से बताया गया। CTO लाहौर ने शहर के बुलंद हौसले और हिम्मत को खराज तहसीन पेश किया। CTO लाहौर ने शहर को अपने दफ्तर बुलाकर सर्टिफिकेट और नकद इनाम भी दिया। शहर गुज़श्ता 2 साल से लाहौर की सड़कों पर रिक्शा चलाकर रोज़ी कमा रही है। CTO लाहौर की जानिब से ये कहा गया कि ख़वातीन के लिए शहर का बुलंद हौसला और उनकी हिम्मत मशअल राह है।
वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का ठोकर न्यास बे के इलाके में बिला सूद कर्जों से बनने वाले घरों का दौरा किया गया है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की मासूर शख्स के घर आमद हुई है और नए घर में आबाद होने पर मुबारकबाद भी दी गई है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का ठोकर न्यास बे के इलाके में बिला सूद कर्जों से बनने वाले घरों का दौरा किया गया है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने मासूर शख्स की बेटी के सर पर शफकत से हाथ रखा और दुआएं भी दी। निजी भाटा सिकंदर जिशान और अलाइड महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मजदूर, रेढ़ीबान, दुकानदार और दिहाड़ीदार 15 लाख बिला सूद कर्जों से अपने घर बना रहे हैं। वज़ीर हाउसिंग की जानिब से ये कहा गया कि लाहौर डिवीज़न में 7,500 से ज़ायद खानदानों को बिला सूद मेरिट पर कर्ज दिया जा चुका है। और अब आपको बताएं कि लाहौर रीजन पीसीबी सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान हो गया। शहर में जारी बारिशों के बायस शेड्यूल में तब्दीली की गई है। सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के बकिया मैचेस 30 जुलाई से शुरू होंगे और 30 जुलाई को ईस्ट जोन वाइट और ईस्ट जोन ब्लूज़ की टीमें अजहर अली अकेडमी ग्राउंड पर मद्दे मुकाबिल होंगी। वेस्ट जोन वाइट और वेस्ट जोन ब्लूज़ के दरमियान मुकाबला इंजीनियरिंग टाउन ग्राउंड पर होगा। नॉर्थ जोन वाइट और नॉर्थ जोन ब्लूज़ की टीमें अलीगढ़ ग्राउंड पर मद्दे मुकाबिल होंगी। सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन ख्वाजा नदीम अहमद ने शेड्यूल में तब्दीली की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे हाफिज शहबाज से, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ने पीसीबी लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का जो तरमीमी शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया है और इस शेड्यूल के मुताबिक चौथे मरहले के जो मैचेस बारिश की वजह से जून के आखिरी हफ्ते में मुलतवी किए गए थे और मुसलसल बारिशों की वजह से मैच आगे जा रहे थे, अब उन मैचेस को 30 जुलाई से आगाज़ करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में अगर हम 30 जुलाई के हवाले से बात करें तो 30 जुलाई को 3 मैचेस खेले जाएंगे। अजहर अली अकेडमी पर ई जोन वाइट और ई जोन ब्लूज़ की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। वेस्ट जोन वाइट और वेस्ट जोन ब्लूज़ की टीमें इंजीनियरिंग टाउन ग्राउंड पर और नॉर्थ जोन वाइट और नॉर्थ जोन ब्लूज़ की टीमें जो हैं वो अलीगढ़ ग्राउंड पर मद्दे मुकाबले आएंगी। इन मैचेस के हवाले से अगर बात की जाए तो मैचेस में उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर जो खिलाड़ी आएंगे उनको लाहौर रीजन की 2 टीमें, एक हनीम अहमद ट्रॉफी में होगी और एक कायद आज़म ट्रॉफी में होगी, उनमें इन खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मैचेस के हवाले से अब तक तो लाहौर वेस्ट जोन वाइट की जो टीम है इस टूर्नामेंट में अब तक टेबल पर टॉप पोजीशन पर मौजूद है। अगर हम खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो हसन रिजवान इस वक्त बल्लेबाजों में सबसे ऊपर हैं, मोहिब भट्टी जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो उसामा जो हैं वो पहले नंबर पर हैं, मोहम्मद नवीद जो हैं वो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह स्पिनर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ भी असद जो हैं वो इस वक्त टॉप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े अगर ये मैचेस होते हैं और इन मैचेस के हवाले से बात की जा रही है तो इन मैचेस में उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर जो खिलाड़ी आएंगे उनको लाहौर रीजन की दोनों टीमों में शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज शहबाज।